मैं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज में ओरिएंटेशन कार्यक्रम नव प्रवेशित विद्यार्थियों को दी उपयोगी जानकारियां। आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ में नव प्रवेशित बीटेक एवं एमबीए के विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार ने विद्यार्थियों से संस्थान में उपलब्ध शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने व अपने ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। उप निदेशक डॉक्टर संगीत वशिष्ठ ने विद्यार्थियों को समय के महत्व, प्राथमिकताओं के निर्धारण, लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली, अध्ययन और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने के उपाय बताए। विभागाध्यक्ष डॉक्टर विख्यात सिंघल ने शैक्षणिक गतिविधियों, शिक्षण पद्धति, प्रबंधन, कौशल व करियर से संबंधित जानकारी दी। ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट ऑफिसर अभिषेक वर्मा ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, इंडस्ट्री इंटरेक्शन, इंटर्नशिप, कौशल विकास, प्लेसमेंट तैयारी व रोजगार के अवसरों के बारे में अवगत कराया। विभागाध्यक्ष अली अकबर ने कॉलेज नियमों एवं विनियमों की जानकारी प्रदान की। रजिस्ट्रार संजय श्रीवास्तव ने रजिस्ट्रार कार्यालय की कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया। दिनेश पटेल ने छात्रवृत्ति योजनाओं, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकारी दी। बीटेक छात्रा रिया बंसल ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर परमिता ने किया। यह आयोजन डॉक्टर गीतिका शुक्ला एवं बीटेक प्रथम वर्ष की एचओडी आरजू मलिक ने किया। सीएम योगी ने 3,500 से अधिक अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा अगले 6 महीने में देंगे 1 लाख नौकरियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग और मंडी परिषद में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 3,446 अभ्यर्थियों और मंडी परिषद में सचिव के 126 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में भाजपा सरकार ने 9,30,000 से अधिक नौकरियां दी और एक भी भर्ती पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अगले 6 महीनों के अंदर 1 लाख युवाओं को और सरकारी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब बिना किसी पैसे के लेन देन के युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। यूपीआई ने पूरे किए 10 साल, 2.25 करोड़ से बढ़कर 24,000 करोड़ से अधिक हुआ सालाना ट्रांजैक्शन। क्या उद्देश्यों में हो रहा उपयोग? भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बदलने वाले यूपीआई को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अब छोटी दुकानों से लेकर लाखों रुपए के कारोबारी लेन देन और पैसे भेजने का प्रमुख माध्यम बन गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार यूपीआई की शुरुआत के वर्ष 2016-17 में सालाना सिर्फ 1.78 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, जबकि 2025-26 में यह बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गया है। इस तरह 10 साल में यूपीआई के सालाना ट्रांजैक्शन में लगभग 13,000 गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं बीते मई में 2,320 करोड़ और जुलाई में 2,366 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जो यूपीआई के एक दशक के सफर में सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। दूसरी ओर यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यूएई, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव समेत 11 देशों में संचालित हो रहा है। टीएमसी के बागी सांसदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें 20 बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। यह सभी सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए हैं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने याचिका दायर कर मांग की है कि लोकसभा स्पीकर दल बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला करें। इस मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो स्पीकर से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि हम संवैधानिक संस्था को कोई निर्देश नहीं देना चाहते, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे फैसले समय से हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम स्पीकर को नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी पक्षकारों को नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने 20 सांसदों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, दुनिया भर में शुरू होगा अभियान। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व आर्थिक अभियान ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस अभियान की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान डी-डे पर मित्र देशों के हमले से की।
और कहा कि यह ईरान और उसका साथ देने वालों के खिलाफ एक अभूतपूर्व अभियान है। बेसेंट ने यह भी कहा है कि अमेरिका अब दुनिया भर में ईरान के वित्तीय संबंधों के खिलाफ व्यापक आर्थिक अभियान शुरू कर रहा है। बेसेंट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन अब ईरान से जुड़े खतरे को सिर्फ नियंत्रित करने के बजाय उसे खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं अमेरिका की ओर से लगाए गए नए आर्थिक प्रतिबंध पर ईरान ने कहा कि वह इन हालात का सामना करने के लिए तैयार है और देश के एकजुट रहकर इस संकट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। शेयर बाजार में फिर गिरावट का रुख, सेंसेक्स 180 अंक फिसला, निफ्टी भी लुढ़का। ग्लोबल मार्केट से मिले सुस्त संकेतों का असर घरेलू शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। शेयर बाजार आज खुलते ही लाल निशान पर आ गया और इस दौरान सेंसेक्स व निफ्टी दोनों ही प्रमुख सूचकांकों में तेज गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 188.92 अंक टूटकर 77,180.19 अंक के लेवल पर खुला, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 82.25 अंकों की गिरावट के साथ 24,136.80 पर कारोबार करता नजर आया। इस दौरान लगभग 1256 शेयरों में तेजी देखी गई, जबकि 1051 शेयरों में गिरावट का रुख रहा। इसके अलावा 194 शेयरों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर घटे सोने और चांदी के दाम। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर सोने चांदी के भाव में गिरावट आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjarage.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव करीब 300 रुपए टूटकर 1,62,344 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,61,694 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत करीब 3,000 रुपए कम होकर 2,43,446 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।